हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र जी के सामाजिक उपन्यास निर्मला को। निर्मला में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत कहानी है। उपन्यास का लक्ष्य अनमेल विवाह तथा दहेज प्रथा के बुरे प्रभाव को अंकित करना है। निर्मला के माध्यम से भारत की मध्यम वर्गीय युवतियों की दयनीय हालत का चित्रण किया गया है। निर्मला उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं निर्मला, तोताराम, मनसाराम, जयाराम, सियाराम, डॉक्टर सिन्हा, सुधा और कृष्णा। आइए कहानी शुरू करते हैं। इस उपन्यास की कथा प्रारंभ होती है बाबू उदय भानुलाल के परिवार से। उनके परिवार में पत्नी कल्याणी के साथ 2 लड़कियां हैं, निर्मला और कृष्णा। निर्मला का विवाह एक्साइज विभाग के बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन से तय होता है। उदय भानुलाल बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि दहेज की बात नहीं है। बात भले ही न हो, किंतु भालचंद्र को रुपया मिलने की आशा तो है ही। विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। खर्च के मामले पर पति पत्नी में कहासुनी होती है और बाबू साहब बहाने के लिए गंगा में डूबने को चले जाते हैं। सोचते हैं कपड़े किनारे पर रख दूंगा तो लोग समझेंगे कि आत्महत्या कर ली। 4-5 दिन में मिर्जापुर से लौट आऊंगा। बहाने की सोचकर चले थे, पर बात सच्ची हो गई। घर से निकले और गली में छिपने की कोशिश करने लगे तो चोर से उनकी भेंट हुई। वह था मतई, जिसको बाबू साहब ने एक मुकदमे में 3 साल की सजा दिलवाई थी। उसने बदला लेने के लिए मुंशी जी पर वार किया और वो वहीं ढेर हो गए। इस तरह कल्याणी विधवा हो गई और भालचंद्र ने रुपया न मिलने की आशा से निर्मला से अपने पुत्र के विवाह को करने से मना कर दिया। आर्थिक तंगी को झेल रही कल्याणी को हारकर और निराश होकर 40 वर्ष के अधेड़ वकील तोताराम से निर्मला को बांधने का निश्चय करना पड़ा। और इस तरह निर्मला, जो कि अत्यंत कोमल, सुंदर और 15-16 वर्ष की एक युवती थी, उसका विवाह एक अधेड़ तोताराम से हो गया। तोताराम के घर में उनकी एक विधवा बहन भी थी जिसका नाम रुक्मणी था। घर की मालकिन थी, घर में उसके आदेश चलते थे। निर्मला के आ जाने के बाद प्रायः उससे उसका संबंध ठीक नहीं रहा। तोताराम के 3 बेटे मनसाराम, जियाराम और सियाराम। बड़ा बेटा मनसाराम सुशील, सुंदर और पढ़ने में तेज था। निर्मला जब ससुराल पहुंची तो अपने पुत्रों में सबसे अधिक मनसाराम को उसने अपने निकट पाया, क्योंकि वह उसके बराबर का था और दूसरा, वह उसे कुछ पढ़ा भी देता था। मुंशी तोताराम निर्मला के प्यार के भूखे थे, पर लगते थे उसके बाप जैसे। वह प्यार करे तो कैसे। एक दिन कचहरी से लौटे तो निर्मला को श्रृंगार किए शीशे के सामने खड़ा पाया। यह तो कोई बात न थी, पर उसी समय आ गया मनसाराम। वकील साहब को संदेह हुआ कि मनसाराम के प्रति निर्मला के मन में कुछ कलुषित भाव हैं। उस दिन से संदेह ने विराट रूप धारण कर लिया। निर्मला समझ गई और उस संदेह को दूर करने की विधि भी सोचने लगी। हालांकि दोनों के मध्य में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जहाँ संदेह उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब वह क्या करने लगी, जैसे ही तोताराम आता था तो वह बच्चों पे, खास तौर पे मनसाराम के प्रति क्रूर व्यवहार दिखाती थी। इससे मनसाराम बहुत दुखी हुआ और धीरे धीरे वह अपनी माता यानी निर्मला से दूर दूर रहने लगा। वकील साहब के मन को इससे क्या शांति मिलती। वे मनसाराम को स्कूल जो था उसका वहाँ से हटा दिया और बोर्डिंग में उन्होंने उसे भेज दिया। जो स्कूल था बोर्डिंग, वो ऐसे इलाके में था जहाँ पे बहुत ठंड थी और इस वजह से वो बीमार पड़ गया। मुंशी जी को बेटे को घर ले जाने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो वहाँ गए, उससे मिले, पर घर नहीं लाए और जब बहुत बीमार हो गया तो उसे अस्पताल में पहुँचा दिया। इसी बीच जब मनसाराम को अपने पिता की वास्तविकता का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और अपनी माता यानी निर्मला के प्रति ग्लानि भी हुई कि वह उन्हें गलत समझता था, जबकि वो तो बहुत अच्छी हैं। जीवन के अंतिम समय में जब निर्मला उनसे मिलने आई तो उस समय मनसाराम ने कहा
कि इस जन्म में तो मैं आपका पुत्र होते हुए भी मुझे मतलब आपके और हमारे संबंधों को किस तरह से मतलब गलत समझा गया, लेकिन आगे मैं ये चाहता हूँ अगले जन्म में मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरा जन्म आपके गर्भ से हो, ताकि मुझे आपको मतलब आपके प्रति जो मेरे भाव हैं उस पर कोई संदेह ना कर सके। जब इस तरीके की बात अपने बच्चे के मुंह से तोताराम सुनता है तो वो पछतावे से मरने लगता है, और इसी तरह मनसाराम की आंखें बंद होती हैं और पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ तोताराम वहाँ से चला जाता है। इसी बीच उनका दूसरा बेटा जियाराम जो नकारा था, वह अपनी माता निर्मला के गहने चुरा लेता है। दूसरा बेटा भी, जो तीसरा बेटा था सियाराम, वह भी एक दिन घर छोड़ के साधुओं के साथ भाग जाता है। इन सभी के लिए कहीं न कहीं से निर्मला को जिम्मेदार ठहराया जा रहा होता है, और इस तरह से निर्मला की समस्याएं आए दिन बढ़ती चली जाती हैं। पति का दुर्व्यवहार, घर की आर्थिक विपन्नता, इन सब से जूझती हुई निर्मला अकेले किसी तरह अपने दाम्पत्य के जीवन रूपी सागर को पार कर रही होती है। एक दिन अचानक इन सब चीज़ों से परेशान और हताश होकर तोताराम घर से चल देते हैं। निर्मला अपनी छोटी बच्ची आशा को लिए ही रह जाती है। मनसाराम की मृत्यु के बाद निर्मला का आना जाना एक अन्य परिवार में हो गया था। वह परिवार डॉक्टर सिन्हा का था, जिन्होंने मनसाराम का इलाज किया था। ये डॉक्टर सिन्हा भालचंद्र सिन्हा के वही सुपुत्र थे जिनसे पहले निर्मला की शादी तय हुई थी। सुधा उनकी पत्नी है। वे निर्मला की बहन कृष्णा के विवाह में गुमनाम रूप से 400 रुपये भेजते हैं। एक दिन सुधा की अनुपस्थिति में सिन्हा निर्मला से प्रेम प्रदर्शित करते हैं, जिसको वह स्वीकार नहीं करती और सुधा को बता देती है। सुधा की फटकार से बेचारे डॉक्टर सिन्हा आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद निर्मला घुट घुट कर मरती है, और जब उसका शव बाहर निकाला जाता है तब मुंशी तोताराम द्वार पर आ खड़े होते हैं। इस प्रकार निर्मला उपन्यास का अंत एक त्रासदी के साथ, एक दुखद घटना के साथ होता है, जिसमें निर्मला की मृत्यु हो जाती है। निर्मला उपन्यास में चरित्रों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। उपन्यासकार का उद्देश्य चरित्र चित्रण नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समस्या का अध्ययन प्रस्तुत करना है। मध्यम वर्ग के जीवन से संबंध रखने वाले उपन्यास गबन में प्रेमचंद्र ने इन उपन्यासों से बेहतर काम किया है। इस उपन्यास में कुछ मूलभूत सामाजिक समस्याओं को दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहली समस्या है अनमेल विवाह। अनमेल विवाह। निर्मला में प्रेमचंद्र ने अनमेल विवाह की समस्या भी उठाई है। यदि निर्मला का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ होता जो उसकी आयु का होता, तो शायद ऐसा नहीं होता। और इसमें यह भी दिखाया है कि किस प्रकार महिला मनोविज्ञान का वर्णन प्रेमचंद्र ने किया है। मुंशी तोताराम निर्मला को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उन्हें अपने पुत्र से हाथ धोना पड़ता है, और भुवन सिन्हा निर्मला को न समझ पाने के कारण अपनी जान से हाथ धोते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रेमचंद्र जी ने निर्मला उपन्यास की रचना बिना उद्देश्य के नहीं की है। निर्मला उपन्यास की रचना में उनके अब तक के जो भी उद्देश्य थे और उन्हें अपने समांत उद्देश्यों में पूर्णतः सफलता मिली है। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने समाज की सबसे बड़ी बुराई के बारे में